और उसने कहा अपना हाथ मुझ पर रख ताकि मैं बदी से बचा रहा हूं जो मेरे गम का बायस बनती है। 2024 में अपने आप को खुदा के ताबे करें, क्योंकि वो हमें बदियों से, बुराइयों से बचाएगा। और याद रखें, आपकी दैयकियां, आपके चर्च, आपको खुदा के साथ चलना, आपकी देगे कोई भी आपको उसके पास नहीं ला सकती जब तक बदी आपके अंदर है। बात का हम आई एम सॉरी बदी दिल में रख कर इबादत करते हैं। आज तक अगर हम बरकत नहीं पा सके तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अपने अंदर से बदी को निकालते नहीं है। अगर आज सुबह आप बरकत पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं 2024 बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बन जाए, तो अपने अंदर से बदी को निकाल दें। मैंने पिछली दफा कहा था अपनी आंखों का टेस्ट करें। मैं बताइए हॉस्पिटल में नहीं, सिर्फ गॉस्पेल चर्च में भी टेस्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी आंख में शरीर है तो दूसरों की आंखों का तिनका देखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट योर आईज, अपनी आंख से शरीर निकाल दे। टेस्ट योर हार्ट, टेस्ट योर हैंड, अपने हाथों का टेस्ट कराए, अपनी बॉडी का सीबीसी करवाए। और सीबीसी कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा, सीबीसी खुदा का कलाम आईने की तरह आपकी रखवाई करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। एक दूसरे से कहें 2024 में अपने फहम पर तकिया ना कर। हालेलुया। अपने फहम कहते हैं अकल को। और नहीं जी ओनू की पता है नहीं। नुमान कोड़ी को क्या कहा था? बादशाह था नुमान कोड़ी। क्या कहा खुदा के खादम ने? जा जाके यर्दन में घुलते रहे। अपने फहम की तरफ गया, मेरे मुल्क में इससे अच्छा दरिया है, ये तो गंदा दरिया है, ये तो पानी भी साफ नहीं है। लेकिन अपने फहम से शिफा नहीं पा रहा था। किसी का जिन्ना तो पीता भी करके बेच है। 6 बार घुलते तक फर्क नहीं पड़ा, लेकिन खादम के मुंह से खुदा ने कहा था 7 बार घुलते। यानी अपनी अकल में कोई शिफा नहीं थी, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड में शिफा है। जब आप पूरा इंप्लीमेंट करेंगे, 7वें गोते में शिफा आपका मुकद्दर बन जाएगा। अपनी सब राहों में, कितनी राहों में? सोच लो, सब राहों में। जिस तरह एल्डर हनूक साहब 52 हफ्ते दियां सारियां इनाम दियां थदियां इत्थे लाए ने, तुसीं भी 52 हफ्ते दियां सारियां सोचा खुदा दे दूंगा। हालेलुया। सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। बोले आज का मैसेज मेरे, ये मैं देख रहा था, एक साइंस फिक्शन मूवी देख रहा था, और इसमें तय ये जो ब्लू सा गोला है ये जमीन है, ये दूसरा गोला से नहीं, ये हमारा गोला है, ये जमीन। और जमीन रोटेट करती है, दरमियान में येलो गोला जो है ना ये सूरज है। इसके चौगिर्द 360 दिन रोटेशन में रहती है, चक्कर लगाती है। 360 दिन में एक दिन का, 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 माइक्रो सेकंड का हिस्सा नहीं है कि जमीन उस गर्दिश से रुक जाए, थक जाए, बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी रोटेशन 100% कंप्लीट होगी, तब जाके उसकी जिंदगी में एक नया साल आएगा। ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि खुदा ने दुनियावी माहौल से हमें दिखा दिया है एक नए सूरज को आप चाहते हैं 2024 में, नहीं आप तब्दीली चाहते हैं, तो अगर जमीन 24 घंटे सूरज के गिर्द चक्कर लगा सकती है, तो ईमानदार भी अनवारे आफ्ताब पे सदाकत के गिर्द 24 घंटे चक्कर लगाता रहे। हालेलुया। उसकी रोटेशन भी मुकाशवा में सूरज का नाम दिया गया है आफ्ताब सदाकत, और वो कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। एक ईमानदार को साल के 12 महीने, 12 महीनों में जितने दिन हैं 365 दिन, 365 दिन के अंदर जितने मिनट हैं, जितने मिनट्स के अंदर जितने सेकंड्स हैं, उन सेकंड्स के भी माइक्रो सेकंड्स को भी हमें ईमानदार को यीशु नूर आफ्ताब पे सदाकत उसके गिर्द रोटेशन करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, उसके आगे चलना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। फुल रोटेशन के साथ जब हम चलेंगे, तब हमारी जिंदगी में साल ही साल नए बनते जाएंगे।
हालेलुया। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा। आज इस शख्स ने एक उसी शख्स के नाम दे एक शख्स ने 2024 ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਮ? ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੇ एल्डर हनूक साहब ने देते। मैं एक और एल्डर हनूक की गल कर लगा। आप जानते हैं वो कौन सा एल्डर हनूक था? देखिए 5वां बाब 18 से 24 आए। और यारद 162 वर्ष का था जब उससे हनूक पैदा हुआ। और हनूक की पैदाइश के बाद यारद 800 बरस जीता रहा, उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतूसला पैदा हुआ। और मतूसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। कितनी देर? ऊंची सारी बोलो, कितनी देर? चर्च ऊंची सारी बोले, कितनी देर? 300 बरस तक। 3 दिन की गल नहीं हो रही, 3 हफ्ते की गल नहीं हो रही, 30 दिन की गल नहीं हो रही। अभी बड़े जोश ना शुरू में एक इतवार, 2 इतवार, 3 इतवार, 4 ओके। कितनी देर? ऊंची सारी बोले, कितनी देर? चर्च ऊंची सारी बोले, कितनी देर? बाइबल में अगर उन्हें छुट्टी की होती ना तो बाइबल ने 300 बरस नहीं सीखा। बाइबल ने दिन भी गिनाते हैं 268 साल। नहीं छुट्टी की उसने, नहीं उसे नागा किया। 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और हनूक की कुल उम्र कितनी थी? 365 बरस, यानी 65 साल की उम्र च कौन पैदा हुआ? मतूसला। कितनी उम्र में? उस तो पहला कुआरगी की उम्र च उन्हें जो करना सी कर लिया। लेकिन जब उसका बेटा पैदा हुआ मतूसला, उसकी उम्र 65 ईयर थी। देखिए आगे। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, गायब हो गया। और क्योंकि खुदा ने उसे देखिए जरा, हनूक पैदाइश बाब 4 में भी हनूक का ही जिक्र है, वहां पे भी हनूक का है। हनूक कई और भी हैं, कुछ लोग मिक्सअप भी कर जाते हैं। आज आपको हनूक के बारे में बताऊंगा। पैदाइश बाब 4 में हनूक काहिन का बड़ा बेटा है, जिसके नाम पर उसने एक शहर आबाद किया था। याद है? वो अलग हनूक है, उसकी बात नहीं कर रहे। बाब 5 में जो हनूक है, ये आदम की 7वीं पुश्त में से है और सेठ की नस्ल में से है। उसका बाप यारद था और उसका बेटा मतूसला था। हनूक के नाम का मतलब है वक्फ किया हुआ, कमिटेड, तस्दीक किया हुआ, नजर किया हुआ, मखसूस किया हुआ। ये 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, कमिटमेंट पूरी करता रहा। वक्फ कर दिया इसने कि मैंने 2024 से, जो उस वक्त उसकी जिंदगी में नया साल आया, उसने कहा आज से मैं खुदा के साथ वक्फ कर देता हूं अपना हाथ, अपने दिन, अपने रात, जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द चलती है, मैं खुदा के साथ साथ चलता रहूंगा। उसने वक्फ कर दिया। ये पहला शख्स है, बाइबल का ये पहला शख्स है जो आसमान पर जिंदा उठाया गया था। और सिर्फ कमिटमेंट क्या थी? खुदा के साथ साथ चलना। मतूसला की पैदाइश के बाद गौरतलब बात यह है, हम शादी से पहले तो बड़े जोश से क्वायर में खड़े होते हैं, हम कीबोर्ड के साथ चलते हैं, हम पादरियों के साथ चलते हैं शादी से पहले। जिसने शादी हो गया हो गया आज पादरी की करिए भाई साहब, सारा दिन बाद हमने आंधी खज्जल हो गया आगे। लिखा है मतूसला की पैदाइश के बाद, यानी सिर्फ एक बेटा नहीं पैदा हुआ था। आगे लिखा है मतूसला की पैदाइश के बाद 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई। यानी घर की जिम्मेदारियां साथ साथ चल रही थी। मतूसला वो वाहिद शख्स, और इसका फायदा क्या हुआ? खुदा के साथ साथ चलने का फायदा क्या हुआ? कौन कौन चाहता है 2024 में खुदा के साथ चलना? कौन कौन? मैं आज आपको बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं।
100% गिफ्ट है। कौन कौन अपनी औलाद से प्यार करता है? कौन कौन चाहता है मेरी औलाद की जिंदगी तंदुरुस्ती वाली हो? कौन कौन चाहता है मेरी औलाद लंबी उम्र पाए? कौन कौन चाहता है मेरी औलाद को बरकत मिले? ये गिफ्ट लेके मेरा आपके लिए। देखिए खुदा के साथ कौन चल रहा था? हनूक। और हनूक का जो बेटा था जिसकी पैदाइश के बाद वो खुदा के साथ कमिटेड हुआ, बाइबल में उस जैसी उम्र किसी को नहीं मिली। हनूक के चलने की वजह से दुनिया में सबसे बड़ी उम्र हनूक के बेटे को खुदा ने दे दी। हालेलुया। मथुसेला वो वाहिद शख्स है बाइबल में जिसने सबसे ज्यादा उम्र पाई। कितनी उम्र थी उसकी? 969 ईयर्स, 969 साल। किसी की उम्र बाइबल में इतनी रिकॉर्ड नहीं की गई जितनी इसकी उम्र थी। और कैसे उम्र होगी इसकी? क्योंकि इसका बाप खुदा के साथ साथ चला। जब आप 2024 में कमिटेड हो जाएंगे यीशु के साथ चलने के लिए, आप तो बरकत पाएंगे। आपकी औलाद भी ब्लेस होती रहेगी। हालेलुया। लंबी उम्र के साथ बरकत पाएगी। आपकी औलाद एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगी। आपकी औलाद नशों का शिकार नहीं होगी। आपकी औलाद बीमारियों का शिकार नहीं होगी। आपकी औलाद तंदुरुस्ती के साथ खुदा की खिदमत करने वाली बन जाएगी। हालेलुया। कितना बड़ा रिकॉर्ड है। चल आप रहे हैं, लेकिन जिसकी फिक्र आपको करनी चाहिए उसकी फिक्र खुदा ने उठा ली है। हालेलुया। ये देखें सिला, दुनियादारी के साथ चलेंगे, बड़ी मुश्किल से अपना ही सर्वाइवल करेंगे। भाई साहब 25 साल हो गए मैंने फैक्ट्री से काम करते हैं, आज तक मेरे को यकीन करें 1000 रुपया नहीं जुड़ता। कैसे जुड़े? सुराखदार थैलियों में डाल रहे हैं। खुदा के साथ चलना शुरू करें, आपकी सुराखदार थैलियां वो सी कर आपके अंबार खानों को भर देगा। आपकी औलाद बाबरकत हो जाएगी। हालेलुया। और देखिए आगे हनूक कैसे खुदा के साथ चलता था। शादी से पहले भी खुदा के साथ चलता था, शादी के बाद भी खुदा के साथ चलता था। असि बड़े जोशीले होंगे शादी तो पहले, कन्वेंशन भी अटेंड करने, पादरियां के नाल भी जाने, कुर्सियां भी लाने। शादी मुक गई, पादरी भी मुक गई। 65 साल की उम्र तक बेटा मथुसेला पैदा हुआ, फिर भी खुदा के साथ चलता रहा। मथुसेला के बाद उसके बहुत से बेटे और बेटियां पैदा हुए, तब भी वो खुदा के साथ चलता रहा। खानदान के बढ़ने के बावजूद, जिम्मेदारियों के बढ़ने के बावजूद हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। भाई साहब की करिए, हम काम भी तो देखने हुए। पहला औलाद नहीं होती, तुम दुआ की हूं इन्ने बड़े आ गए। एक भैन ने मैंने कहा सी, मैं भाजी हूं गिरते नहीं होंगे। भाई साहब तुहाडी दुआ नाल होए जे, हुण यही नहीं कहे जोगा छड्ड दे। ऐसा नहीं है, खुदा ने आपको वो दिया, उनको भी लेकर खुदा के साथ चलना। हालेलुया। और खुदा तो किसी को चाहता ही नहीं कि वो तन्हा रहे, वो तन्हा को खानदान बख्शता है। हालेलुया। मथुसेला की पैदाइश के बाद खुदा के साथ साथ बिला नागा चलने लगा। औलाद की उम्र बढ़ती गई, औलाद बरकत पाती गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा के साथ बिना नागा चलना शुरू कर दे। कमिटमेंट हनूक जैसी कर ले, कमिटमेंट करने आ। लेकिन मुझे नहीं पता था एल्डर मुख साहब आज लेकर आएंगे। आज मैं हनूक के ऊपर मैसेज सुना रहा था, हनूक की कमिटमेंट के ऊपर। उन्होंने पूरे साल कमिटमेंट लेके आ गया। हालेलुया। ये मैसेज का पाकरू का असर है। पाकरू को पता था ये हनूक के बारे में बता रहा है, उन्हें हनूक को तैयार करता जा जाके तुम्हें कमिटमेंट कर, आज मैसेज का हिस्सा बन जाएगा। हालेलुया। ये कमिटमेंट है, ये पाकरू यहाँ पे रहनुमाई करता है आपके चर्च में। शादीशुदा था, बीवी और बच्चे भी थे, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी थी, मगर फिर भी इनके बावजूद लगातार कितने साल? 300 सोचो कितने साल? 300 साल। अही ते 1 साल बाद बड़ी मुश्किल फिर बात चुके ने थी। मुक्के भाई हूं सौरे वेखी कि गिरजे वेखी? और मेरे अगर सौरे भी नाल लैके गिरजे च बैठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। साथ साथ चलता रहा, कोई नागा नहीं किया। बोले कोई नागा नहीं। बोले आज से मैं भी हनूक की तरह
ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਐਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ मेरे लिए दुआएं करो, मनु खुदा हर तरह की बीमारी तो मैं चर्च की छुट्टी नहीं करना चाहता, और खुदा उन्होंने बरकत दे देता। कमिटमेंट करें। और मैं समझता हूं कि क्या उस वक्त बीमारियां नहीं थी, सब कुछ था। हूं तो बिजली आ जाती, उस बिजली भी नहीं आ जाती। हूं तो कहना भाई साहब कपड़े की इस्त्री हुई, मैं तो ऑफर दी थी, एक बार याद करो, जिसे कोई कपड़े का मसला मनु दे दिया करे, मैं करना करा वेला बैठा। मैं भी एल्डर रजाक साहब ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ एल्डर रजाक ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਖੈਰ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, 300 ਸਾਲ। ਉੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋ 300 ਸਾਲ, 300 ਸਾਲ। हालेलुया, हालेलुया। 300 साल कितनी देर, 300 साल। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो हम खुदा को छोड़ देते हैं। की करिए, उन बच्चों को स्कूल भी तो छड़ना होया, ड्यूटियां नहीं टाइम छड़ दिया। आप जिम्मेदारियों को, मैं ये नहीं कहता कि नौकरियां छड़ दो, बीवी छड़ दो, बच्चे छड़ दो, नहीं, आप खुदा को पकड़ ले, खुदा आपके बीवी बच्चों को पकड़ लेगा, उनको ब्लेस करना शुरू कर देगा। आपकी नौकरियों में खुदा ब्लेस कर देगा। नौकरी की वजह से खुदा को मत छोड़े, कारोबार की वजह से नहीं, की करिए भाई साहब रेडी ना लाई सवेरे तो चूल्हा नहीं बढ़ेगा। खुदा आपको हफ्ते को इतना ब्लेस कर देगा, आपको इतवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। औलाद ठंड बड़ी लगती है, मुंडे उठाना नहीं सवेरे, सारा दिन फैक्ट्री जाता है, नाइटा लगदियां ने, उदों खैर है, इतवार नहीं जगाना उन्हें ना, मेरा पुत्र सो रहा, उसको लेकर आए यहाँ पे। सुबह मुझे घर वाले मेरे कह लो जी टाइम चेंज कर लो, ठंड बड़ी है। मैं कहा जिन्ना मर्जी टाइम चेंज कर लो, जिन्हें आना है उन्हें आना ही है टाइम नाल, क्योंकि मेरा खुदा आ जाता है। हालेलुया। और यीशु ने देखो कनाडा जिथे -40 है ना, उत्थे भी पहुंचे आज, और इत्थे भी पहुंचे आज, दुनिया के किसी कोने में आज जहां बात करिए वहां मेरा और आपका यीशु मौजूद है। हालेलुया। बीमारी की वजह से भी खुदा को मत छोड़े। मेरा लक पीड़ होता है, लक पीड़ को रखना है कि यीशु को रखना है? बोले किसको रखना है? यीशु को रखोगे पीड़ा और निकल जाएगी। असि पीड़ फड़ लेना, यीशु छाड़ देना। बिजली नहीं है जी, उनकी करिए। और देखिए इस चर्च में बिजली नहीं थी, आप यीशु को थाम ले, बिजलियां प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले आज का मैसेज मेरे लिए। पानी नहीं आ रहा जी, और पानी की खातर गिरजा ना छो, पानिया ते टुरदा तुहाडे घर पानी दी लहरा बहरा कर। हालेलुया। हनूक के साथ भी ऐसा ही था। जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला कौन है? अच्छा याद रखो, जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला कौन है? नौकरी नहीं हिलावती किने दी, औलाद नहीं मिलती किने दी, और बीवी नहीं हिलावती, कोई रिश्ता नहीं दिता किने दिता। हालेलुया। और बंदा नहीं जायजा लगता किने दिता? बोलो खुदा ने दिता है। खानदान बनाने वाला कौन है? यीशु है। बीवी और शौहर देने वाला कौन है? यीशु है। औलाद देने वाला कौन है? नौकरी और कारोबार देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? ऊंची सारी बोलो, बरकत देने वाला कौन है? और जो ओदी वजह से जो सारा कुछ दे रहा है, ये इन्हां चीज़ां नूं ओनू छड्ड देना, ओनू थाम लो, तुहाडी जिंदगी च बरकत भर देगा। जो खुदावन में मसरूर होते हैं ना, वो चलते रहते हैं, उन्होंने सालों की दिनों की परवाह नहीं होती। उनके लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि वो रुकावटों को दूर करके खुदा के घर में आ जाते हैं। वो रुकावटों को दूर करते हैं, वो हमेशा अपने जिंदा खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। अही मोड़ भी मकानी को अव्वल दर्जा देने, मेमोरियल सर्विस की क्या अव्वल दर्जा देने, मत दे इन चीजों का अव्वल दर्जा। आप इन्हीं चीजों में फंस जाएंगे। इस साल कमिटमेंट करें कि मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूं। आपकी जिंदगी से खुदा जनाजों को खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी से खुदा इमरजेंसियों को खत्म कर देगा। खुदा को कमिटमेंट होगी कि मेरा बच्चा मेरे साथ कमिटेड है, मैं इसके लिए राहें तैयार करूंगा। वो अपने नाम की खातिर हमें सदाकत की राहों पर ले चलेगा। हालेलुया। रोमियो 8:35 में क्या कहता है पौलुस? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? बिजली, अनमरोड़ का पानी, मुसीबत,
या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार कोई नहीं जुदा कर सकता। खानदान, खुदा खानदान बनाने वाला है, वो तनहा को खानदान बख्शता है। बीवी को लेकर खुदा के साथ चलना शुरू कर दे। जेड़ी बीवी तो रोक दी ना खुदा को जान दे, उन्हें लैके खुदा लाना शुरू कर दो। जेड़ा बंदा तो रोक दे ना, उन बंदे को लैके खुदा दे कोल आयो। बच्चे तो रोक दे, बच्चे को लैके खुदा को आयो। हालेलुया। 2024 में अपने खानदान बच्चों को लेकर खुदा के साथ साथ चलना शुरू कर दे। हम 2023 तक कल दुआ नहीं करते रहे, और काम किया। 2024 में इस स्टेप को उठाए, फैमिली प्रेयर शुरू कर दे। 2024 में अपनी बहनों बेटियों के रिश्ते ऐसे ढूंढे कि खुदा के खादम तलाश करें। ये इंजीनियर डॉक्टर लाभने वो बात जो कोई और ही चीजें करोगे। दुआ में अपनी बहनों बेटियों के लिए खुदा के खादम ढूंढना शुरू करें। अगर आप प्योर खादम ढूंढेंगे, खादमों के अंदर से इंजीनियर निकल आएंगे, खादमों के अंदर से डॉक्टर निकल आएंगे, खादमों के अंदर से अच्छे अच्छे लोग निकल आएंगे। और अपने बेटों के लिए, भाइयों के लिए रिश्ता तलाश करना, खुदा की खादमाएं ढूंढे, वो आपको खुदा के साथ चलाएंगी। अपने बच्चों को 2024 में मसीही तालीम दिलवाएं। संडे स्कूल 2024 में आपके बच्चों से बड़ा होना चाहिए, तब पता चलेगा आप खुदा के साथ चल रहे हैं। अपने बच्चों के नाम खुदा के नाम कलाम के हीरोज के मुताबिक रखें। अजय, विजय, देवगन नहीं, बलू, सलास, हनूक, इस तरह के नाम रखें आप। नहीं ये पांच साल लोकी की कहनी मनूक रख लिया, लोका नु छड़ो, खुदा को हनूक बड़ा पसंद आ गया। हालेलुया। मत्ती 10:37 में लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है मेरे लायक नहीं है, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो भी मेरे लायक नहीं है। मैं नहीं कहता मैं छड़ दो, खुदा नहीं चाहता इनसे नफरत करना, मगर इनको लेकर भी खुदा के पास है, इनकी वजह से खुदा को मत छोड़े। हालेलुया। हनूक के साथ, हनूक की जिंदगी में जितने भी न्यू ईयर आए, 300 साल कितने न्यू ईयर आए होंगे? उची सारी बोलो, कितने आए होंगे? 300, चलो 65 छाड़ दो, पिछले 300 न्यू ईयर आए होंगे ना। हर न्यू ईयर पे वो एक और कमिटमेंट करता था, इस साल में और ज्यादा खुदा देना चाहिए। इसकी ना बुक है, हनूक के ऊपर लिखी गई बुक है, गैर नामी बुक है, लेकिन यहूदियों में लिखी गई बुक है। जब मैंने उसको पढ़ा था तो लिखा है हर साल और ज्यादा कमिटेड हो जाता था। उसने अपने तमाम साल खुदा के चलने में गुजारे। आज 2024 का एक हफ्ता गुजर गया हमारी जिंदगी से, पीछे कितने रह गए? 51 हफ्ते, 51। अपने ऊपर गौर करें कि 2024 हम कैसे बाकी 51 हफ्ते हम मुसलसल खुदा के साथ कैसे चले। अगले बोलते वेले ना साडा कमिटमेंट है चर्च वेला होएगा, 2 या 3 इकट्ठे हो गए, उन्होंने पता है खुदा कहता 2 या 3 जिथे मैं आना इन्हां दा टाइम बन गया, मैं तो छवा। खुदा को हनूक का मुसलसल अपने साथ चलना पसंद आ गया। हालेलुया। उसने फितरत के निजाम को ही बदल दिया। उसने आदम को सजा क्या दी थी? उसने कहा तू खाक है, तू खाक में लौट जाएगा। ऐ बनी आदम लौट आ, तू खाक से लिया गया खाक में चला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके साथ साथ चलने के ऊपर इतना खुश होता है कि उसने फितरत के निजाम को ही बदल दिया। उसको खाक में नहीं भेजा, जिंदा आसमान पर उठा दिया। हालेलुया। खुदा निजाम बनाने वाला है, ईमानदारों के लिए वो सब कुछ तब्दील भी करने की कुदरत है। बुक ऑफ हनूक में मैंने पढ़ा, हनूक लोग को तालीम देता था, हनूक लोगों को नसीहत करता था, हनूक मुनादी करता था। शुरू में हफ्ते में 3 दिन वो खुदा के घर में बैठकर, खुदा की हुजूरी में बैठकर सिर्फ दुआ करता था, हफ्ते में 3 दिन। और अगले 4 दिन अनॉइंटिंग से भरा हुआ लोगों को मिलता, नसीहत करता, मुनादी करता। बाद में 6 दिन वो खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू कर दिया। कितने दिन? 6 दिन। हफ्ते कितने दिन होते हैं? 6 दिन वो खुदा की हुजूरी में झुका रहता, खुदा से कुव्वत मांगता रहता। और 7वें दिन वो बाहर निकलता, लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते थे, उसके चेहरे के ऊपर इतना नूर था, जो उसके चेहरे पर नजर पाता था वो शिफा पा जाता था। इतनी खुदा की हुजूरी अनॉइंटिंग उसके साथ थी। आप 2024 खुदा के साथ कमिटमेंट हो जाए,
आप जहां से जाएंगे, जिस फैमिली में जाएंगे, उस फैमिली में खुदा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके अंदर खुदा का जलाल ठहर जाएगा। हनूक का किरदार देखें, पैदाइश 5 बाप के हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। 5वें बाप का जो हनूक है वो खुदा को पसंद आया। चलना खुदा के साथ एक अलग बात है और खुदा को पसंद आना एक अलग। कुछ लोग दिखावे की खातर खुदा के साथ चलते, मेरा गिरजा बड़ा, मेरा सब कुछ नहीं। खुदा के साथ दिखावे के साथ नहीं चलना, बल्कि खुदा के साथ इस तरह चलना है कि मैं खुदा को पसंद आऊं। हालेलुया। उसने मौत को नहीं देखा, वो उठा लिया गया। आज हनूक खुदा के बारे में उसने, अच्छा खुदा ने फिर उसको इतना जबरदस्त और ज्यादा किया कि कब वो कितने साल पहले यीशु मसीह थे, खुदा ने उसको यीशु मसीह की पेशन गोई दी। देखिए यहूदा एक चैप्टर है, उसके 14वें बाब में इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुष्ट में था, ये पेशन गोई की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का हिसाब करे और बेदीनियों को उनकी बेदीनी के, उनके सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी के लिए किए, इन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने मुखालफत की, कसूरवार ठहराई। यीशु मसीह की पेशन गोई खुदा ने हनूक के जरिए से, आपके जरिए से खुदा मुखाशफात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। 2024 में गौर करें हनूक कैसे खुदा के साथ चलता। क्या इस वक्त, उस वक्त सर्दी नहीं थी? जिस एरिया में हनूक था बहुत सर्दी थी, आज वहां बर्फ पड़ रही है। उस वक्त सर्दी थी तो आज भी सर्दी है, मगर लिखा है 300 साल मुसलसल एक सर्दी भी इन्होंने छुट्टी की थी। और मैं ईमान से कहता हूं कि खुदा ने उनको बीमार होने दिता होगा, कि खुदा ने पता बीमार हो गया तो मेरे घर नहीं आएगा। खुदा ने बीमारियां तो पे बंद करते। हालेलुया। उस वक्त तो बिजली बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वो खुदा के साथ चलता था। उसकी बीवी और बच्चे भी थे। मैं कैसे आऊं, मेरी बीवी मना करती है, मेरे बच्चे नहीं होते थे, और नहीं रखता। उस वक्त भी बीमारियां थी, लेकिन बीमारियों को कुचलता वो खुदा के पास आता था। हनूक की तरह कमिटमेंट होना है हमने, बोले हनूक की तरह कमिटेड होना है हमने, वक्त करना है अपना। हम 2024 में कैसे चल सकते हैं खुदा के साथ? हनूक की तरह कमिटेड हो गए। अपने आप को 2024 में संडे सर्विस और बुध के लिए कमिटेड कर लें। 2 दिन से कर सकते हो? बोलो नहीं कर सकते हो कि नहीं? मैं बोलती बात हो गई, इन्हीं को कमिटमेंट है साड़ी। बोलो 2024 में कुछ ही सारी अंदरों कटोगा। 2024 में नहीं, मेरी शक्ल नहीं, अपने दिलों में को 2024 में हर इतवार और हर बुध को मैं हनूक की तरह कमिटमेंट से खुदा के घर में आऊंगा। अगले बुध को खुदा के खादम आ रहे हैं हमारे पास, हॉलैंड में वो प्रीच करते हैं, बाहर में उन्होंने चर्च बनाया। मैं रात को, मैं भाई कामरान एक जगह थे, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर किया है आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करने की। मैंने कहा हम आपके लोग, मैं कहा जी बुध को मेरे लोग नहीं आते हैं, ऐसी बात हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग आएंगे, आप लोग को कमिटमेंट के लिए तैयार करें। ना भी आएंगे तो यीशु तो होगा ना। हालेलुया। उन्होंने कहा 2-3 दिन हो गए ना, मैं कहा जी 2-3 तो वादू में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम 2-3 नहीं होंगे। आने वाले बुध को बोले सब हम आएंगे। सब बोले हाथ लगाए, कुछ नहीं होता, बोले मैं आऊंगी। कुछ सारी बंदे ना देखो नहीं कुछ कहता, बोलो मैं आऊंगी, बोलो मैं खुदा दे घर आवांगी तो खुदा तेरे लिए अच्छा खाना दे आता। हालेलुया। बोलो मैं आऊंगी, तुम बोलो मैं आवांगा, मैं तेरे को रोकी ना, बोलो मैं आवांगा, अपने आप को रोकी ना। आने वाले बुध को जब एक खुदा के खादम यहाँ पे बाहर से आएंगे, ऐसी सी हम चर्च भरा हुआ। हालेलुया। और खुदा खुश हो। हालेलुया। देखेंगे अगले बुध आपकी कमिटमेंट। जो बाइबल सीखना चाहता है वो हर जुमेरात को अपने आप को बाइबल स्टूडेंट के तौर पर कमिटेड करे। दिन ते खुदा ने तो हम देते थे, बल्कि 4 दिन दे दे, चौथा केड़ा बोला? कोई भी नहीं होता। बोलो 4 दिन ते कम से कम। वो लोग 300 साल सी ऐसा 52 हफ्ते 4 दिन कितने दिन बंद हैं?
4 दिन 4 दिए 12 108 दिन वो 365 दिन जो 108 दिन कमिटेड कर लिए ना, यकीन करें खुदा आपके खानदानों की जिंदगियां बदल। हालेलुया। चलो 4 भी छाड़ दो, मंगल भी कोई गल नहीं, उसको एल्डरा लिए, लेकिन बुध और इतवार ये 2 दिन लाजमी करने। और जो बाइबल सीखना चाहते हैं वो अपने आप को जुमेरात में कर लें। उन कहोगे पादरी ने अपने आप मैसेज आ गया, नहीं, ये आपकी बरकत की, बोले ये मेरी बरकत का मैसेज है। हालेलुया। खुद को हनूक की तरह खुदा की नजर करते 2024 में। हालेलुया। अभी बीमारियां की नजर कीता है, ਅਸੀਂ अपने आप को मलेदाना की नजर कीता है, नौजवानों की नजर कीता है, अपने आप को दुश्मनों की नजर कीता है, पुलिस की नजर कीता है। 2024 में अपने आप को यीशु मसीह की नजर कर ले। हालेलुया। तो नजर नहीं लगेगी, फकियां नहीं मारोगे, न मर्चा सारोगे। मैं आपको 100% कहता हूँ यीशु का हाथ आपके ऊपर रहेगा और आप बदी से बचे रहेंगे और यबीस की तरह खुदा, इस्राएल का खुदा आपको बरकत देगा। यीशु ने कहा, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी, बोलो अपनी दुनिया के शायद कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, मगर खुदा कहता है अपनी खुद ही को पीछे छाड़ दे, इनकार कर और अपनी शरीर को कार उठा, हर रोज उठाकर मेरे पीछे साथ चलना या पीछे चलना एक ही बात है। 2024 में हमें खुद ही का इनकार करना है। वो काम खुदा आपको दे सकता है 2024 में, किसी भी दिन खुदा आपको चुनकर काम दे सकता है। काम का छोटा हो का बड़ा हो, मगर खुदा की नजर में वो काम बड़ा होगा। मगर आपने स्किप नहीं करना, बोलना है मैं खुदा की बंदी हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ। वो काम बड़ा भी हो सकता है। जिस शख्स के अंदर खुदी होती है वो खुदा के साथ तो क्या, खुदा के बंदे अंदर नहीं चलता, लेकिन जो खुदी को निकालता है वो खुदा के साथ चलता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, ईगो इज एनिमी। ईगो कहते हैं खुदी को, वो आप ही का दुश्मन है खुदी, उसको निकाल दें अपने अंदर से। 2024 में खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाए। आमूस 3:3 में लिखा है, अगर वो शख्स वहां मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? मियां भी मुत्तफिक ना होते इकट्ठे नहीं चल सकते। आप खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाए, खुदा अपने नाम की खातिर आपको ताकत की राहों पर चले। हालेलुया। खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। अगर खुदा कहता है कि नैनवा को जा तो तफसीस को नहीं जाए, अगर खुदा कहता है बुध वाले दिन चल जा, नहीं मैं कहे और पास कमिटमेंट हो जाए खुदा के साथ। अगर खुदा कहे कोई तेरे दाहिने गाल पर मारे तो बायां उसकी तरफ फिर खानदान को नहीं छोड़ना, जाओ फिर आप भी कर खुदा जो खुदा कहे 2024 में मानना शुरू कर दे। खुदा के गुस्सा न करो, गुस्सा जितना मर्जी आए छड़ दो गुस्सा, क्योंकि आपने खुदा के साथ चलना है। 2024 में हनूक की तरह ईमान से चलना शुरू करें। ईमान से बड़ा पर फिर मैं 6 पाल दिया को दुआ कराएं, कहता है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। बगैर ईमान के उसको पसंद आना, और इतना ईमानदार वो चला बंदा कि खुदा को पसंद आ गया। खुदा ने मौत का सफाई उसकी जिंदगी से बांट दिया। हालेलुया। अच्छा हनूक क्या किया खुदा ने हनूक के साथ? हम लोग अक्सर गाते हैं, जो तो यीशु आएगा बादल च उड़ जावांगे। ए उड़ना वाली थ्योरी गलत है, और ही नहीं उड़ सकता, साड़ी पावर भी है उड़े, हम उड़ाए नहीं जाएंगे बल्कि हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। वो खुदा को पसंद आया क्योंकि उसके अंदर ईमान था। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हनूक कलीसिया की एक पिक्चर दे रहा है। खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद पर हनूक कलीसिया की तस्वीर पेश कर रहा है। वो कलीसिया जो ईमान पर चलेगी वो हनूक की तरह चलते चलते यीशु के आने पर उठाई जाएगी। हालेलुया। एसजीसीएम चर्च के सारे लोग यीशु के आने पर उठाए जाएंगे, क्योंकि वो आज हनूक की तरह कमिटमेंट हो चुके हैं। हमें खुदा के साथ चलने के लिए खुद को वक्फ करना पड़ेगा, अपनी खुद ही का इनकार करना पड़ेगा, ईमान के साथ खुदा की हुजूरी में रहना पड़ेगा, और बीवी बच्चों को लेकर खुदा के साथ चलना पड़ेगा। 2024 में खानदान समेत खुदा के कलाम के मुताबिक चले। गॉड ब्लेस यू। खुदा राज के कलाम के मुताबिक एक आखिरी आज का इनाम है, टाइम ज्यादा